काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। आज के दौर में कोई भेद नहीं है। कानून भी संरक्षण दे रहा है बेटियों को पढ़ने आगे बढ़ने का। तो हम आप होते कौन है? कोई नहीं। उनके आगे बढ़ने को, उनके सर्वांगीण, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, या जो उनकी क्षमता बेहतर कर सकती है, अपॉर्चुनिटी है, उनको अवसर दीजिए। कुपोषित बच्चों का दान करवाइए। कुपोषित और चलो लड़कियों का अलग करिए, बच्चों का अलग है। पढ़ने वाली लड़की है, पुस्तक निकाल जहाँ लोग ठीक ठीक, धन्यवाद। फोटो के बाद सर नीचे बताएगा। पढ़ने वाली हो ना, पढ़ाई करते हो? बस ऐसे ही खड़े मैम, आज यहाँ आना हुआ है, क्या वजह है? आज यहाँ पे डॉक्टर स्वर्णलता सिंह मैडम द्वारा कुपोषित बच्चों एवं उनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत यहाँ पे एक आयोजन, सामाजिक आयोजन किया गया था, जिसमें चूँकि यहाँ ग्रामीण अंचल की बच्चियाँ विशेष तौर पे भी इन्वॉल्व हैं और महिलाएं भी हैं, तो मैडम के ही उद्देश्य था कि महिलाओं तक जो अभियान चल रहा है उनकी सुरक्षा के संबंध में उनको जानकारी दिया जाए। तो इसी उद्देश्य से महिला सुरक्षा की दृष्टि से मिशन शक्ति अभियान के तहत ये कार्यक्रम में आज पार्टिसिपेट किया गया। अपने बच्चियों को बहुत सारे नियमों कानूनों के बारे में बताया जो बच्चियों की सुरक्षा के लिए, बहुत सारी बातें हैं जो ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं, बच्चियों तक या महिलाओं तक नहीं। उसके लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस या एडीसीपी ममता रानी खास करके क्या कर रही हैं, किस तरीके से उन तक पहुँचा रही हैं? हाँ, ये हम सबका प्रयास है। इवन जैसा हमारा आपको बताया कि शासन का जो उद्देश्य भी है शासन स्तर पे कि मिशन शक्ति अभियान हर एक महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अपराध की दृष्टि से जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग अपनाते हैं। और मिशन शक्ति जो 4th फेज़ है, उस अभियान के तहत हमारे यहाँ प्रत्येक थाने पर महिला बीट नियुक्त की गई हैं। महिला बीट क्षेत्र उनका निर्धारित है और वो गांवों में जा रही हैं। गांवों में जा कर के जो हर महिला तक, पीड़िताओं तक पहुंचने का प्रयास है। और जो मुख्य बिंदु ये है कि जब भी पंचायत पे भवन पे उनका एक मिशन शक्ति कक्ष बना हुआ है, वहाँ जब वो चौपाल लगे या वहाँ पे मीटिंग होती है, वहाँ भी हमारी महिला आरक्षी मौजूद रहती हैं, जो न केवल महिला सुरक्षा के विषय में महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, बल्कि जो शासन की योजनाएं हैं जो महिलाओं की विकास के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए है, वो सारी चीज़ें भी उन्हें बता रही हैं। इस संबंध में जैसा आप देख रहे हैं, मिशन शक्ति का पैम्फलेट बना हुआ है और यहाँ भी वितरण किया गया और वहाँ भी वो दे करके उनको अवेयर किया जा रहा है। साथ ही वो लाभ उन तक पहुँच सके, ये व्यवस्था भी कराई जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं होती हैं, उनके साथ अगर कोई भी घटना होती है तो वो ज़्यादातर दबी रह जाती है। वो लोक लाज या किसी के बहकावे में आकर, जो भी होता है, डर धमकी से थाने तक नहीं पहुंचता है, पुलिस तक वो पहुंच नहीं पाता, जिससे उसका निराकरण नहीं होता है। बहुत दिन बाद जब वो खुलता है तो फिर पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि मामला पुराना हो। ऐसे में किस तरीके से अवेयर कर रहे हैं कि आप डरे नहीं, जैसे ही घटना हो वैसे ही थाने पहुँचे? इसके लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस क्या कर रही है? हाँ, इसके लिए भी हमारा यही प्रयास है। जैसा हमने बताया, महिला हेल्पलाइन है, सभी के हाथ में मोबाइल है। महिला हेल्पलाइन के माध्यम से वो हमें सूचना दे सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि हमने जो ग्रामीण अंचल में संभ्रांत महिलाएं हैं या हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, शारदा बहनें हैं, ये सारे लोगों के साथ महिला बीट आरक्षी द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लिया गया है। और अगर वो महिलाएं नहीं बोल पा रही हैं, महिलाओं से बात नहीं है, तो उनके माध्यम से भी हमारा जानकारी करने का प्रयास होता है। या पंचायत लेवल पे जो महिलाएं हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी महिला सशक्त भाव से कार्य कर रही है क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की दृष्टि से, वो महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो सूचना आती है, तो हम आज पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए खुद उनके दरवाजे पे जा रही है। आपने डिजिटल और साइबर क्राइम की भी बात की है जी।
महिलाएं हैं, आगे बढ़ रही हैं, डिजिटल युग है, सभी के हाथ में मोबाइल है और अक्सर करके जिनको जानकारी नहीं होती वो साइबर क्राइम के चक्कर में फंस जाती हैं, तो उनके लिए क्या करें? हाँ, उनके लिए जैसा मैंने बताया कि उनको सुरक्षा, जागरूकता ही सुरक्षा है। तो पहली चीज़ तो अवेयर करना कि मोबाइल का सही इस्तेमाल कैसे करें और क्या क्या सावधानियां बरतें। सावधानियों में खरीदारी आदि को लेकर के या व्हाट्सएप पे चैटिंग आदि को अननोन नंबर से को रिस्पांस करने में बचें और तमाम ऐसी सावधानियां इनको बताई गई। इसके अलावा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 है, जिसके संबंध में भी सभी को जानकारी दी जा रही है और 112-1930 का वो अपने अगर कोई बात संज्ञान में आती है या कोई फ्रॉड होता है, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे मोलेस्टेशन से संबंधित है या किसी भी प्रकार का क्राइम उनको फील होता है, तो वो तत्काल इस पे हेल्पलाइन नंबर पे नोट करा सकते हैं। थैंक यू। आज कैसा आयोजन यहाँ किया गया था, इसकी वजह क्या? आयोजन अब मैं 5 साल से कर रही हूँ यहाँ पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति के तहत इस बार मेन मेरा प्रोग्राम था कि किसी तरह से अपना समय निकाल के ममता जी को बुलाना था और उनको बुलाकर ये लोगों को जागरूक कराना था, बच्चियों को, कि किस तरह से वो अपना संरक्षण अपने से कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि मोबाइल के थ्रू कैसे आपको नंबरिंग इन्होंने बताई कि इस नंबर पे यहाँ फ़ोन करिए, इस नंबर पे वहाँ फ़ोन करिए। इन्होंने सारी चीज़ों को बताया और जागरूक किया बच्चों को, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते समय विभिन्न प्रकार की उन्हें परेशानियाँ हैं, लड़के उन्हें छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो किस नंबर पर वो क्या बताएंगे, इसी को बताने के लिए उनको बुलाए थे। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सारी चीज़ों को बता दिया। हमारी लड़कियों को उन्होंने गाइड किया कि किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और कैसे जागरूक होंगे। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप स्वावलंबी होंगी नहीं, अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगी नहीं, जितनी घरेलू हिंसा है उसको, अत्याचार को सहते रहेंगी। अगर आप ये नहीं समझेंगे कि हमको किस तरह से अपने पर स्वावलंबी बनना है, तो पहले तो आपने स्वावलंबन का ख्याल करिए और उसके बाद आपने जागरूक किया उन्होंने कि किस तरह से अपनी सुरक्षा करेंगे। ठीक, ये